जी डियर व्यूअर्स, अभी मैंने आपको सब्जियां जो दिखाई कटी हुई, पहले साबुत दिखाई, फिर मैंने आपको कटी हुई दिखाई। एक्चुअली हुआ ये कि नए फ़ोन के साथ मैं एक नया कॉर्डलेस माइक लगा के तो वो सारा उसकी कटिंग को रिकॉर्ड किया, और जब मैंने उसको देखा तो उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। और फिर मैंने एक फ़ोटो बनाई कटी हुई सब्जियों की, और उसके बाद फिर मैंने आवाज़ का सिस्टम ही बंद कर दिया। ठीक है। और जनाब आधा किलो मेरे पास गोश्त था, एक दो प्याज लाल किए, हस्बे मामूल गोश्त डाला, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, और उसमें नमक मिर्च हल्दी ये सारा कुछ डाला। जी, और उसके बाद गोश्त को भूना और जनाब पानी डाल के उसको गला लिया। अब गोश्त गया है गल, और इसको मैंने ट्रांसफ़र किया है एक खुली कढ़ाई में, क्योंकि जब आप ये डिश बनाएं ना तो फिर आपको खुली कढ़ाई चाहिए होगी या खुला पतीला जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। तो इस वक्त मेरे पास ये खुली कढ़ाई यहाँ पे मौजूद है जिसमें मैंने गोश्त को ट्रांसफ़र कर लिया है। एक्चुअली रब्बानी भाई ने गोश्त मुझे भून दिया है, और असल काम जो है ना इसका वो मैं ख़ुद करने जा रही हूँ। और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी बहुत बनाया करती थी और मैं भी इसे अक्सर बनाती हूँ। तो आज रात के लिए मैं इसे बना रही हूँ। और जनाब जी, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नए फ़ोन के साथ अभी कुछ मेरे कुछ क्या हैं मसले हैं। तो जब मैं पूरी कटिंग वटिंग कर चुकी तो पता चला कि वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। हालांकि मैंने कॉर्डलेस बड़ा अच्छा वाला माइक ख़रीदा है। ठीक है, अब उसको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। गोश्त गल गया हुआ है और इसको अब मैं ज़रा खुश्क कर रही हूँ। सब्ज़ियाँ मैंने आपको दिखा दी। मैंने 3 आलू लिए थे, 2 बड़ी शिमला मिर्चें थी, 2 बड़े बड़े टमाटर थे। गोश्त में टमाटर डाले भी हुए हैं गलाने के लिए। ये प्याज के रिंग्स हैं, ये सब्ज़ियाँ हैं। तो अब गोश्त जो है ना गला हुआ है। अब इसका पानी ज़रा खुश्क हो जाए ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले अभी गोश्त रस पिसा हो, भुनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी हो तो आपने इसमें आलू डाल देने हैं। इसमें हम डाल रहे हैं आलू। पहले मैं डाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, आलू मैंने डाल लिए। आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कितना गोश्त है और उसमें आपने किस हिसाब से सब्ज़ियाँ डालनी हैं। अब इस मसाले में आलूओं को हमने अधगला सा कर लेना है, पूरी तरह नहीं गलाना बल्कि अधगला सा इनको कर लेना है हमने। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं। ठीक है, ये इस फ़ोन से मैं फ़र्स्ट टाइम आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ और आवाज़ का उसमें मसला पेश आया। अब बग़ैर मैं माइक के ही बना रही हूँ। बारिश हो रही है और बारिश की आपको रिम झिम भी सुनाई दे रही होगी, बल्कि कल रात से बारिश हो रही है, लेकिन मजाल है कहीं आपको पानी कहीं ठहरा हुआ नज़र आ जाए। अब मैं ढकना उठा के देखती हूँ आलूओं का क्या हाल है। छुरी की नोक से आलूओं को टेस्ट करती हूँ। ये प्याज का छिलका था, छुरी के साथ छिलका नहीं। ये अभी थोड़े से कच्चे हैं। 8,500 फुट की बुलंदी पे आलू भी गलने में टाइम लेते हैं। दाल तो दाल, चावल भी टाइम लेते हैं। और जनाब आलू में मुझे थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ा, जबकि वो जो रसमिसा सा गोश्त का मसाला होता है ना उसमें ही आलू गल जाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा पानी भी डालना पड़ा। और अभी भी थोड़े से सख्त हैं, थोड़े और नरम हो जाएं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी, टाइम लगा है आलूओं को अधगला करने में।
और ये देखें, अब मैंने छुरी की नोक से देखा है आलू जो हैं काफ़ी बेहतर हो गए हैं। काफ़ी टाइम लगा है और कोई आधी प्याली पानी की भी मुझे इसमें डालनी पड़ी है। ठीक है, तो गोश्त तो रब्बानी भाई ने गला दिया था। अब ये जो है ना, ये काम मेरा था। ठीक है, आलू अधगले हो गए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना, ये देखें, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले आपने कौन सी डालनी है और बाद में आपने कौन सी डालनी है। तो ऐसे हम करते हैं। इसमें पहले हम शिमला मिर्च डालते हैं, ये शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद प्याज की लेयर डाल दी। ठीक है, अक्सर तो मैं जिस कढ़ाई में बनाती हूँ ना, उसी में सर्व कर देती हूँ। तो आज देखें, मैं इसी में करती हूँ कि डिश में निकालती हूँ, क्योंकि हमारे साथ फरिया और डॉक्टर खाबर भी डिनर में शामिल हैं। तो अब ये देखें, अब टमाटर इसमें डाल दिए एंड पे, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये हमने डाल दिए टमाटर। और इसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि अभी मुझे सर्व नहीं करना, सर्व मुझे रात को डिनर के मौके पे करना है, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। अभी मैं कर देती हूँ चूल्हे को बंद, और हल्का सा जो रसमिसा सा इसमें मसाला है, जब मैं दोबारा गर्म करूँगी तो ये सारी सब्ज़ियाँ जो है ना अच्छी तरह गर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं कर देती हूँ चूल्हे को बंद। ये होगी जी हमारी आज की डिश ऑलमोस्ट तैयार। इसलिए मैंने अभी इसको बंद किया है कि मुझे रात तक पूरी तरह इसको नहीं पकाना। जब मैं दोबारा इसको गर्म करूँगी ना, तो ये सारी सब्ज़ियाँ गर्म हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इसको ढाँप के आप ना रखें, इसको हल्का सा ऐसे रखें ताकि सब्ज़ियाँ जो है ना अपनी भाप में बहुत नरम ना हो जाएं। सब्ज़ियों को हमने खड़ा खड़ा रखना है, और इस तरह से कि ये अपनी पूरी शेप और रंगत के साथ कायम रहें। अगर आप इसे ढाँप देंगे, कवर कर देंगे, तो फिर स्टीम के साथ ना उनकी रंगत भी मुतासर होगी और सब्ज़ियाँ लिम्प भी हो जाएंगी। जबकि मुझे सब्ज़ियों को बिल्कुल खड़े खड़े रखना है, अपनी शेप उनकी बरकरार रहे। ठीक है, तो अब मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, और उसके साथ ही मैं कैमरे को भी करती हूँ बंद। और जब इसको मैं डिश में निकालूंगी, या जब मैं इसको हो सकता है कढ़ाई में इसी तरह सर्व करूं, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। और जी, ये होगी मेरी अम्मी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी, जिसको वो टर्किश आलू गोश्त कहा करती थी, और मैं बहुत दफ़ा बनाती हूँ, बहुत दफ़ा बनाती हूँ। और माएँ जो है ना, वो हमेशा हमेशा अपनी बेटियों के दिलों में ज़िंदा जावेद रहती हैं, और बेटियाँ जो हैं उनकी रवायात को आगे बढ़ाती रहती हैं। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये नए फ़ोन से मेरी पहली वीडियो है जो मैंने कुकिंग की बनाई। आवाज़ में मुझे काफ़ी गड़बड़ हुई। अब बग़ैर मैं माइक के, कॉर्डलेस माइक के, डायरेक्ट मैं बात कर रही हूँ जो आप तक पहुँच रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगी कि कैसा बनता है। किचन में जब मैं आपके लिए डिश बना रही थी, तो बाहर देखें कैसे बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई पानी का कर्टन हो। बारिश की आवाज़ कितनी हसीन लगती है, कितनी मज़े की लगती है बारिश की आवाज़। और माय फेवरेट हाइड्रेंजा। और ये हमारा बरामदा, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के नेचर को एंजॉय करते हैं। और ये मेरा क्यूट सा किचन, जहाँ आपके लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाया करूँगी और बनाती भी रही हूँ।
बाहर बारिश हो रही है और आज की रेसिपी मैं बना चुकी हूँ। ये स्टूल है, अक्सर जिस पे बैठ के मैं अगर लॉन्ग दौरानिया का खाना हो तो वो मैं बैठ के बनाती हूँ। बारिश की रिम झिम की खूबसूरत आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, आई एम श्योर। यहाँ इतनी बारिश होती है लेकिन तमाम पानी जो है ना ज़मीन में जज़्ब हो जाता है या बह जाता है। कहीं पानी खड़ा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। फॉग आ रही है, हर चीज़ धुंधली हो रही है। अब सर्व करने से पहले मैं इनको गरम कर रही हूँ और आई थिंक मैं इसको इसी तरह कढ़ाई में ही सर्व करूँगी। ज़रा सा बस सब्जियों को आपने हिलाना है ताकि मसाला ज़रा उनसे लग जाए। उसके बाद आपने इनको इसी तरह रखना है। ठीक, और मैं इसी तरह इनको सर्व करूँगी। कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ, देखें जी आज हम कढ़ाइयों में सर्व कर रहे हैं खाना। ये खावर ने कढ़ाई बनाई है। वाह, ले जाओ। ये खावर ने, जनाब डॉक्टर खावर ने कढ़ाई बनाई है। वाह ज़बरदस्त। खावर की बनाई हुई कढ़ाई का क्लोज शॉट। और ये जनाब हमारी कढ़ाई, और हम रोज़ डिनर टुगेदर करते हैं। फरिया ऐसे प्यारे दोस्त हों तो फिर और क्या चाहिए। हर रोज़ मज़े मज़े की डिशेस और कंपनी और गपशप 8,500 फुट की बुलंदी पर जी। और ये इनको तो आप जानते ही हैं। आपके जाने जनाब कढ़ाई इतनी मज़े की, और ये मैं खा रही हूँ और इसके साथ ड्राई से पराठे तो नहीं कहना चाहिए, बस ज़रा सा अंदर घी लगा के। तो आलू गोश्त कैसा लगा जी मेरा? Excellent. गुड, Excellent. Very unusual. और Good. इस तरह का आलू गोश्त कभी नहीं पहले खाया। वाह। फरिया तो आपके इसका क्या कोई- तासरात हैं? बहुत मजे का। गुड Excellent. गुड। खुश शक्ल भी। आई एम श्योर ये कुछ मजे का है तो खा रहे हैं।